आइए हम आज ध्यान से मोक्ष की यात्रा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान की स्थिति में कैसे जाएं, कैसे बैठें और क्या करें, अपने मन को शांत कैसे करें, अपने विचारों को शांत कैसे करें, कैसे हम गहरे ध्यान की ओर बढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले आप अपने हिसाब से ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। ऐसे बैठिए कि आप लंबे समय तक बैठ सकें, आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अपने दोनों हाथों की अंगुलियां फंसाइए या फिर बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली को रखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, एकदम सीधी हो। इस मुद्रा में बैठ जाइए। अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो शव आसन में लेट जाइए और ध्यान कीजिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वहाँ किसी प्रकार की आवाज़ ना हो, एकदम शांत माहौल हो। आप नदी किनारे या गौशाला में या जंगलों में बैठ सकते हैं या अपने ही घरों में बैठकर ध्यान करें। ध्यान की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो आप लंबे समय तक बैठ सकें। ध्यान करते समय आप बंद आँखों से अपनी पुतलियों को नाक की सीध में रखें या अपने दोनों भौहों के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ ध्यान लगाएं और अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करें। सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर जा रही है। हम पूरी तरह सांसों में डिपेंड हो जाएंगे। हम पूरी तरह से सांसों पर ही केंद्रित हो जाएंगे। हमारा मन, हमारी सांसें एक हो जाएंगी। हम इसके अलावा और कुछ नहीं देखेंगे। हमारे मन में विचार आते हैं जो हमने आज तक किया है, देखा है, सुना है, समझा है, जो हमारे अंदर चल रहा है, वो विचार आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। आप उन विचारों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। हाँ, दृष्टा बन जाइए, क्योंकि आप उन विचारों को हटा नहीं पाएंगे। इसलिए आप उन विचारों को सिर्फ देखिए, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए और ध्यान करते रहिए। एक ही दिन में ध्यान नहीं होगा। लोग बरसों अभ्यास करते हैं ध्यान का। तो अभी आपने शुरू किया है, समय लगेगा। विचार जो इतने वर्षों से और इतने जन्मों से जो हमने किया है, हमारा मन उन्हीं की ओर आकर्षित होता है, वहीं भटकते रहता है। इसीलिए
हमें उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बस शांत मुद्रा में बैठ जाना है और सांसों की तरफ ही पूरा ध्यान केंद्रित करना है। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपका ध्यान सांसों की ओर चला जाएगा और विचार आने धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। ये मुद्रा आपको एक बार में नहीं होगी, इसीलिए आप निराश ना हो और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आप बस कुछ दिनों तक ऐसे ही बैठे रहिए। बस विचारों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। सोचना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। बस आप जब ध्यान करते हैं उस समय के लिए आधा घंटे, 1 घंटे जितना आपसे हो पाता है, आप उतने समय के लिए आप फ्री हो जाइए। सारे कामों से, सारी दुनिया के झंझटों से मुक्त हो जाइए। सिर्फ आपको अपने आप पर ही ध्यान देना है। आप चाहें, आप कुछ समय तक अपने इष्ट का मंत्र जाप कीजिए। आप पूरी तरह से उसी पर खो जाइए। आप मंत्र को देखिए, आप मंत्र को समझिए, आप मंत्र को जानने की कोशिश कीजिए या अपने इष्ट की तरफ ध्यान दीजिए। वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उनके हाथों में क्या है, वो किस पे सवार हैं, कार्य क्या है, उनकी आँखें कैसी हैं, वो कौन से तिलक लगाई हैं, मुकुट कैसे पहनी है, उनके बाल कैसे हैं, वो कौन से कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, पैरों में क्या है। आप पूरी तरह से उन पर ध्यान दीजिए। आप सांसों पे ध्यान दीजिए या फिर अपने इष्ट पर ध्यान दीजिए या मंत्रों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इतने अभी परिपक्व नहीं हैं। आपने अभी अभी ध्यान करना शुरू किया है, तो आपको अपने इष्ट या उनके मंत्र या फिर सांसों पर ही ध्यान देना है। आप पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से बस आप उन पर ही खो जाइए। जैसे जैसे आप उन पर खोते चले जाएंगे, विचार आपके कम होते चले जाएंगे और विचार जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप ध्यान में प्रवेश करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कि आपको एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा। उस बिंदु को आप देखते रहिए, देखते रहिए, बस देखते रहिए। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, बस दृष्टा बनिए। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। देखते ही देखते वो बिंदु धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। उसमें कोई ना कोई प्रतिक्रिया होने लगेगी। उसमें चमक तेज होते जाएगी, बड़ा होते जाएगा और बड़ा होते जाएगा। आप उस बिंदु के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद आप उसी में खो जाएंगे।
आपको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचिए कि आप उस परमात्मा के अंश हैं। उसी अंशी से मिलने आप ध्यान के जरिए जाना चाहते हैं। आप अपने अंशी से मिलना चाहते हैं। आप उस ओर बढ़ते रहिए। आपको कुछ रास्ता दिखाई देगा, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, जंगल दिखाई देगा, प्रकृति के वो हर कण दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। धुंधला धुंधला सा आपको नज़र आने लगेगा। आप ध्यान में धीरे धीरे प्रवेश करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो धुंधलाहट हटने लगी है और आपके सामने जो चित्र हैं वो साफ होने लगे हैं। इतना साफ होने लगे हैं कि हम जब खुली आँखों से देखें उससे भी ज़्यादा साफ दिखाई देने लगेगा। आप उसमें खो जाइए, उसके अंदर प्रवेश करते जाइए। वहाँ आपको कोई भी सवाल नहीं करना है, कोई भी आदेश नहीं देना है। अपने आप को बस एक दृष्टा मानकर बस उसी बहाव में बहते रहना है। आप नदी देख रहे हैं, आप पहाड़ देख रहे हैं, आप कोई रास्ते पे चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भी रास्ता है वो सीधा उस परमात्मा तक पहुँचने का ही रास्ता है। ध्यान से हम कोई भी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो बस अपने परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म प्रकृति से मिलने जाएंगे। जिस तरह से हर जीव अपने माता पिता से मिलता है, तो माता पिता इस शरीर के जन्मदाता हैं और आत्मा जो है वो उस परम पिता परमेश्वर ब्रह्म प्रकृति के अंश है। हमारी आत्मा का प्रकट्य उन्हीं से हुआ है और उसके बाद हमारे शरीर का जन्म हमारे लौकिक माता पिता के जरिए हुआ है। हम अपने बुरे कर्मों के कारण इस दुनिया में आते हैं। हमें जीवन मिला है कि हम पुण्य कर्म करके इस प्रकृति की रक्षा करते हुए, परोपकार करते हुए हम अपने इष्ट से मिलें, अपने परम पिता परमेश्वर जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, ये आकाश बनाए हैं, पर्वत बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, नदी बनाई है, हमारे जीवन यापन की वो हर सुख सुविधाएं दी हैं, जिनके होने से सूर्य निकलता है और ढलता है, समय का चक्र चलते रहता है। हर जीव में छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, जीव उसी परमात्मा का अंश है। हमें किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है और पेड़ पौधे पर्वत नदी ये सब जड़ चैतन्य हैं, किसी के होने के सबूत हैं और हर एक चीज़
पृथ्वी की हर एक चीज़ें वो अपने अंश से मिलने के लिए मिटने को तैयार है। आप भी अपने अंश से मिलने को बेताब हैं, लेकिन आपका अंशी आपसे मिलने के लिए आपसे ज़्यादा बेताब है। बस अपने बुरे कर्मों को छोड़ दीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, परोपकार कीजिए। जैसे प्रकृति परोपकार करती है, बदले में आप कुछ भी नहीं देते हैं प्रकृति को, फिर भी प्रकृति आपके जीवन चक्र को चला रही है। सूरज हमें रोशनी देता है। हम प्रकृति की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि प्रकृति ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रकृति है, आदि है, ना अंत है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है। और हम अगर उनसे मिलना चाहते हैं, जिस स्वरूप में मिलना चाहते हैं, हम जिस इष्ट की पूजा करते हैं, बस उसी रूप में वो प्रकट होते हैं। हमें उनसे मिलना है, किसी भी हाल में उनसे मिलना है। मिलने के दो रास्ते हैं, कैसे हम उस परम ब्रह्म तक पहुँचें। तो वो परम ब्रह्म से मिलने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा, हमारी आत्मा को एकदम शुद्ध करना होगा। और वो शुद्ध कैसे होगी, क्योंकि हम हजारों जन्मों से, लाखों जन्मों से जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसका एक ही कारण है, हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं। पाप की सज़ा मिलती है, पुण्य से खुशी मिलती है। और बस इसीलिए हमारा जीवन चक्र चलते रहता है। हम जीवन और मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं, दुख और सुख के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। क्योंकि हम जब दुखी होते हैं तो बुरे कर्म करने लगते हैं, हम लूटने लगते हैं, किसी और की मेहनत को अपना बनाने के लिए हम उन्हें तकलीफ़ देने लगते हैं। और उनके अंदर से जो दुख के वाइब्रेशन निकलते हैं वो हमें बाद में तकलीफ़ देते हैं। हम आज का अपना जीवन तो सुखी बना लेते हैं, पर आने वाला कल आपके लिए बहुत ही दुखदाई होता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी छोटे से छोटा जीव हो या इंसान हो, पेड़ पौधे हो या पशु पक्षी हो, ये प्रकृति परमात्मा है। वही है जो इस संसार को चला रही है। वो कण कण में बसी है, वो हर जगह है, हर वक्त है, वो हमेशा हमारे साथ है। जब हमारा जन्म होता है तो केवल हम ही जन्म नहीं लेते, हमारे साथ साथ हमारे पाप और पुण्य भी जन्म लेते हैं। हमारे साथ हमारा वो इष्ट भी जन्म लेता है और हमारे अच्छे बुरों का लेखन करते रहता है। उसी आधार पर जीवन और मृत्यु होते रहते हैं। अगर आप शुभ कार्य करते हैं, आप दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते हैं, उन्हें खुशियाँ देते हैं, आपके कार्य से दूसरों को खुशी होती है, तो आप
उस परमात्मा से जल्द ही मिल पाएंगे। उस परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, वो जो भी है इस संसार में सब उसी का है, हम भी उसी के ही हैं। बस हम थोड़े से बिगड़ गए हैं, हमारा जीवन बिगाड़ लिए हैं, व्यर्थ के कामों में उलझे रहते हैं, इसीलिए हमारा जीवन का चक्र चलते रहता है। अगर हमें उस परमात्मा से मिलने का बस एक ही रास्ता है, आप ध्यान करिए, परोपकार करिए, धर्म से चलिए, दूसरों को खुशी दीजिए। परमात्मा यही कहते हैं कि आप दूसरों के लिए बने हैं। हर एक चीज़ इस पृथ्वी पे बनी हुई है तो दूसरों के लिए ही बनी हुई है। स्वयं के लिए अगर कुछ है तो वो है परमात्मा का ध्यान, क्योंकि ये पृथ्वी एक दूसरे के सहायक है। हमारा कर्तव्य केवल एक ही है, हमारे जीवन का एक ही मूल्य है, एक ही कर्तव्य है कि हमसे किसी को, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो। हम व्यर्थ की कमाई करने में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, क्योंकि ये सब तो आज है कल नहीं है। हम व्यर्थ ही भागते रहते हैं। क्यों भागते हैं? सिर्फ धन उपार्जन के लिए। हम अपने कल को अच्छा बनाने के लिए आज के जीवन को हम व्यर्थ गंवाते रहते हैं। पैसे कमाइए, बुरी बात नहीं है, पर धर्म से कमाइए, उसमें किसी के आंसू ना हो, किसी की बददुआ ना हो। आप ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे पर आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पालने वाला आपके जन्म के साथ आपके साथ है, आपके साथ उसका भी जन्म हुआ है, वो आपका हाथ पकड़े हुए है। आप कितना भी बुरा कर्म करें या कितना भी अच्छा करें, वो आपको कभी भूखा नहीं रखता। आप उनके अंश हैं, तो वो जब अपनी दुनिया में ही आपको भेजा है तो आपका पूरा ख्याल रखता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। इसीलिए जन्म होते ही हमारे भोजन की व्यवस्था कर देता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है, दूध निकलना शुरू हो जाता है, इसका मतलब वो प्रकृति आपके साथ है, वो आपको देख रही है। हमें प्रकृति के साथ चलना है, हमें सत्य के साथ चलना है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमें बस सत्य की राह पे चलना है। आप पूजा करें या ना करें, उससे आपके इष्ट को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप परोपकार करते हैं तो याद रखिए कि ये सबसे बड़ी पूजा है। इसी से आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आप कितना भी बड़ा मंदिर बना लें, कितनी भी महंगी मूर्ति रख लें, आप पूजा करें, पाठ करें, दिन भर उसमें लगे रहें, और जब वहाँ से बाहर निकलें तो आप देखेंगे कि आप फिर से उसी दुनिया में आ जाते हैं और बस अपने कल के जीवन को सुखी बनाने के लिए तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं।
हम गाली गलौज करते हैं, हम अपने मन को अशुद्ध करते हैं, हम किसी और की मेहनत का धन लूटते हैं, तब हमारे जन्म मृत्यु का चक्र बन जाता है। इसीलिए हमें किसी की मेहनत का नहीं, बस अपनी ही मेहनत का खाना है। आपको उस परमात्मा तक पहुंचना है तो आप उसका चिंतन करिए, उनको देखिए, उनको समझिए, वो क्या चाहते हैं, आपसे उनको क्या चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर आपसे फूल, प्रसाद या आप उनको वादा करते हैं कि मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूँगा, ऐसा हो गया तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, ये सब वादा हम उस मूर्ति से करते रहते हैं। लेकिन होगा वही जो राम रचि राखा, होगा वही जो आपने बोया है, जो आपने कर्म किए हैं वही आपको मिलने वाला है। जब आप देना सीख जाते हैं तो प्रकृति आपको देने लगती है, और जब आप लेना सीख जाते हैं, लूटना सीख जाते हैं, तकलीफ़ देना सीख जाते हैं, तो प्रकृति आपको भी दुख देने लगती है, तकलीफ़ देने लगती है। क्योंकि हर जीव संसार में जो भी है सब उसी की संतान है। तो फिर जब आप उसकी संतान को दुख देंगे तो वो आपसे दूर चला जाएगा, वो भी आपको तकलीफ़ ही देगा। इसीलिए परोपकार परमो धर्मः, परोपकार ही परम धर्म है। वही पूजा है, वही आराधना है, वही भक्ति है। मन को शुद्ध कीजिए, दूसरों के प्रति प्यार जताइए, दूसरों के दुख में शामिल हो जाइए, व्यर्थ के कामों में मत उलझिए। आपको पता ही नहीं है कि आप कल हैं या नहीं। आपका जीवन एक पल के बाद क्या होने वाला है ये आपको भी पता नहीं है। फिर हम क्यों उस झंझट में पड़ते हैं। हमें तो बस सिर्फ उस परमात्मा से मिलना है। तो जितना हो सके आप दूसरों के लिए सोचिए, दूसरों के लिए कीजिए, चाहे वो अपने हों या पराए हों। आप देखते हैं कि कोई किसी की मदद करता है तो आप उसके प्रति सहानुभूति ही दिखाते हैं। कोई अच्छा कार्य करता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई बुरा करता है तो आपको बुरा लगता है। वो भले ही आपके साथ ना करता हो, किसी और के साथ करता हो, फिर भी आपको बुरा लगता है। और ऐसे ही जब आप किसी और के साथ कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं तो परमात्मा खुश होता है, और बुरा करते हैं तो वो दुखी होता है। इसीलिए आपको इस जीवन चक्र से अगर निकलना है, आपको अगर जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर आना है, अपने अंशी तक पहुंचना है, तो केवल एक ही रास्ता है कि आप परोपकार करें, धर्म से चलें, दूसरों के लिए जिएं और उस
परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उस पर अपना हर एक वक्त, हर एक समय उन पर अपना ध्यान लगाए रखें, उनका चिंतन करते रहें, भक्ति करते रहें। जरूरी नहीं है कि फूल माला प्रसाद और मंदिर मस्जिदों में भटकें तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। आपकी इच्छा हर वक्त पूरी हो सकती है। आप जैसा चाहते हैं वैसा हो सकता है। आप दिव्य आत्मा हैं। आपने अपनी आत्मा को मलिन कर लिया है। आप छोटे दर्जे के जीव बनकर रह गए हैं। आपको वापस दिव्यता चाहिए। आपको अपने आप को शुद्ध करना है। गंगा में स्नान करके शरीर शुद्ध होता है और परोपकार करके आत्मा शुद्ध होती है। हमें शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध करना है। अपने मन के विचारों में अच्छाइयाँ लाना है और दूसरों का भला करना है। इससे आपका जीवन सुगम होता चला जाएगा। आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल पाएंगे और आप देखेंगे कि ईश्वर दोनों हाथ फैलाए खड़ा है, आपको अपने पास बुला रहा है, कह रहा है, आ जाओ, मेरी आगोश में समा जाओ। और आप अपने परम पिता परमेश्वर से मिल लेते हैं। आप उस परम तत्व को पा लेते हैं जिनसे आपका जन्म हुआ है। आपका शरीर का जन्म की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके उस आत्मा के जन्म की बात कर रहा हूँ। आप आत्मा का जन्म परमात्मा से होता है और शरीर का जन्म अपने लौकिक माता पिता से होता है। आप आत्मा को नहीं देख सकते, वैसे परमात्मा भी नहीं दिखते। उनको देखने के लिए दिव्यता चाहिए, उच्च दर्जे का जीव बनना पड़ेगा। आपको परोपकार ही करना पड़ेगा। मैं फिर बोलता हूँ, बार बार यही शब्द दोहरा रहा हूँ, क्योंकि वो परमात्मा उसी से खुश होते हैं जो उसकी प्रकृति को संवारते हैं। उन्होंने सेवा के लिए ही हमें भेजा हुआ है कि बाकी के जीवों की आप सेवा करो, इसीलिए ज्ञान दिया हुआ है। और हमारा शरीर भी इस तरह से बनाया हुआ है कि हम बाकी के जीवों को भी, प्रकृति को भी, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी मदद करें, सबसे स्नेह करें, सबसे प्यार करें। आपका परमात्मा इसी से खुश हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आप सनातन धर्म से हैं और मेरी बातें, मेरे विचार आपके विचारों से मेल खाते हैं और अगर मेरी बातें सच्ची लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं जिससे जन का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों। हम उस परम पिता से बस यही प्रार्थना करते हैं कि सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों और सब आप तक पहुंचने का मार्ग खोज लें। धन्यवाद।